अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर वक्त और हर जगह इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे बड़े ज़रूरी वाक़े जिनका सीखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है अरबी में अच्छी तरह बात करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इधर उधर मत जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तरोह मिन्ना मिन्नाक, यानी कि इधर उधर मत जाओ। ला तरोह अरबी में मत जाओ को कहते हैं, लात यानी कि मत, रोह यानी कि जाओ या फिर जाना, और मिन्ना मिन्नाक अरबी में इधर उधर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इधर उधर मत जाओ तो इसे अरबिक में बोलेंगे लात रोह मिन्ना मिन्नाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम तुम्हारा काम करो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सवी शुगलक, यानी कि तुम तुम्हारा काम करो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। सवी शुगलक अरबी में तुम्हारा काम करो को कहते हैं। सब यानी कि करो या फिर करना, और शुगलक अरबी में तुम्हारा काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम तुम्हारा काम करो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सवी शुगलक। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या मतलब है मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतश दखल मिन आना, यानी कि तुम्हें क्या मतलब है मुझसे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं। दखल अरबी में मतलब को कहते हैं, और मिन आना या फिर मिन्नी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है मुझसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश दखल मिन आना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज बहुत लेट हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम वाजिद ताखीर, यानी कि आज बहुत लेट हो गया। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और ताखीर अरबी में लेट हो जाने को यानी कि देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज बहुत लेट हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम वाजिद ताखीर। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं भी यही सोच रहा था, तो हम अरबी में बोलेंगे अन कमान फक्कर हाज़िही, यानी कि मैं भी यही सोच रहा था। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। कमान अरबी में भी को, फक्कर अरबी में सोचने को कहते हैं, और हाज़िही अरबी में यही को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं भी यही सोच रहा था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कमान फक्कर हाज़िही। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद वह गुस्सा करेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ सविजाल, यानी कि शायद वह गुस्सा करेगा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और सविजाल अरबी में गुस्सा करेगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद वह गुस्सा करेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हुआ सविजाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि निकलने से पहले मुझे बताओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अल्लमनी गबल यतला, यानी कि निकलने से पहले मुझे बताओ। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, और गबल अरबी में पहले को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि निकलने से पहले मुझे बताओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल्लमनी गबल यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दोबारा कोशिश करूंगा, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मरतानी हावल, यानी कि मैं दोबारा कोशिश करूंगा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मरतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और हावल अरबी में कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं दोबारा कोशिश करूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मरतानी हावल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह ले लो और ले जाओ, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अखज हाजा वशील, यानी कि यह ले लो और ले जाओ। अखज यानी कि ले लो, हाजा यानी कि यह, और वा यानी कि और शील यानी कि ले जाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि यह ले लो और ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अखज हाजा व शील।
और अगर हमें अरबी में किसी बात, किसी काम या फिर किसी भी चीज को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुमसे हुआ, तुम अरबी में बोलेंगे हाजा मिन अंत हदस, यानी कि यह तुमसे हुआ। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं, और हदस अरबी में हुआ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुमसे हुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिन अंत हदस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सच में तुमने मुझे डरा दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे सदक अंत खवफनी, यानी कि सच में तुमने मुझे डरा दिया। सदक अरबी में सच में को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और खवफनी अरबी में डरा दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में तुमने मुझे डरा दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सदक अंत खवफनी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं परेशान हूँ इससे, यानी किसी चीज़ से लेके, किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अन आजिज मिन हाजा, यानी कि मैं परेशान हूँ इससे। अन अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं, और मिन हाजा अरबी में इससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं परेशान हूँ इससे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आजिज मिन हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कहाँ मिलेगा, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा वैन हसल, यानी कि यह कहाँ मिलेगा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कहाँ मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वैन हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये जवाब देना हो कि शायद नहीं मिलेगा, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन मा हसल, यानी कि शायद नहीं मिलेगा। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और मा हसल अरबी में नहीं मिलेगा को। मा यानी कि नहीं, और हसल यानी कि मिलेगा या फिर मिलना। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद नहीं मिलेगा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ वहाँ मिलेगा, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे रूह हिनाक हसल, यानी कि जाओ वहाँ मिलेगा। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, हिनाक अरबी में वहाँ और उधर को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ वहाँ मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह हिनाक हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाजिद सवी इंतज़ार, यानी कि मैंने बहुत इंतज़ार किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और सवी इंतज़ार किया को कहते हैं। सवी यानी किया, इंतज़ार यानी कि इंतज़ार। हिंदी में कहेंगे कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाजिद सवी इंतज़ार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज मत जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तरोह अल-यौम, यानी कि आज मत जाओ। ला तरोह अरबी में मत जाओ को कहते हैं। लात यानी कि मत, रोह यानी कि जाओ या फिर जाना, और अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मत जाओ, यानी कहीं जाने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात रोह अल-यौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अस्कन हिना, यानी कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अस्कन अरबी में नहीं रहूँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, अस्कन यानी कि रहना, और हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मा अस्कन हिना। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें क्या मतलब है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत इश्तगल, यानी कि तुम्हें क्या मतलब है। अंत अरबी में आप, तुम्हें और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और दखल अरबी में मतलब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या मतलब है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश
दखल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे हराम का नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में या फिर पैसों के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा इब्गा हक हराम, यानी कि मुझे हराम का नहीं चाहिए। अना यानी कि मुझे, और मा इब्गा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, और हक हराम का मतलब होता है हराम का। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे हराम का नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा इब्गा हक हराम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि मैं मेहनती आदमी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मुजतहिद नफर, यानी कि मैं मेहनती आदमी हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मुजतहिद अरबी में मेहनती को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं मेहनती आदमी हूँ, यानी किसी को बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मुजतहिद नफर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि मुझे बहुत पछतावा है, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वाजिद नादिम, यानी कि मुझे बहुत पछतावा है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और नादिम अरबी में पछतावा है या फिर पछतावा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहुत पछतावा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाजिद नादिम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बाहर निकलो मैं बाहर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे यतला बर्रा अना बर्रा, यानी कि बाहर निकलो मैं बाहर हूँ। यतला बर्रा अरबी में बाहर निकलो को कहते हैं, यतला यानी कि निकलो, बर्रा यानी कि बाहर, और अना अरबी में मैंने और मुझे को, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बाहर निकलो मैं बाहर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यतला बर्रा अना बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को यह बताना हो कि बिना पूछे ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून इसहाल शिल्त, यानी कि बिना पूछे ले गया। बदून इसहाल का मतलब होता है बिना पूछे, बदून यानी कि बिना, इसहाल यानी कि पूछना, और शिल्त अरबी में ले गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बिना पूछे ले गया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून इसहाल शिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बिना पूछे दे दिया, यानी किसी चीज़ या सामान को देने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून इसहाल आतैत, यानी कि बिना पूछे दे दिया। बदून इसहाल का मतलब होता है बिना पूछे, बदून यानी कि बिना, इसहाल यानी कि पूछना या फिर पूछे, और आतैत अरबी में दे दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बिना पूछे दे दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून इसहाल आतैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि बिना पूछे चला गया, यानी कि किसी के जाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून इसहाल रोहत, यानी कि बिना पूछे चला गया। बदून इसहाल का मतलब होता है बिना पूछे, बदून यानी कि बिना, इसहाल यानी कि पूछे या फिर पूछना, और रोहत अरबी में चला गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बिना पूछे चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून इसहाल रोहत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बिना पूछे खा लिया, यानी किसी चीज़ या सामान के खाने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून इसहाल अकिल्त, यानी कि बिना पूछे खा लिया। बदून इसहाल का मतलब होता है बिना पूछे, बदून यानी कि बिना, इसहाल यानी कि पूछे या फिर पूछना, और अकिल्त अरबी में खा लिया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बिना पूछे खा लिया, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून इसहाल अकिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी जई अंता, यानी कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, माफी यानी कि नहीं हूँ, और जई अंता अरबी में तुम्हारी तरह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी जई अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम उसकी तरह नहीं हो, यानी किसी और की तरह, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता माफी जई हुआ, यानी कि तुम उसकी तरह नहीं हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और माफी यानी कि नहीं हो, और जई हुआ यानी कि उसकी तरह। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम उसकी तरह नहीं हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता माफी
ज़ई हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि वह आदमी अच्छा है तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ नफर कोइस, यानी कि वह आदमी अच्छा है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा है या फिर अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह आदमी अच्छा है तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हुआ नफर कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह गलती से हो गया, यानी किसी बात के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हान बिलगलत, यानी कि यह गलती से हो गया। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और हान अरबी में हो गया को कहते हैं, और बिलगलत अरबी में गलती से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह गलती से हो गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हान बिल गलत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं गलती से सो गया तो हम अरबी में बोलेंगे आना नौम बिल गलत, यानी कि मैं गलती से सो गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और नौम अरबी में सो गया या फिर सो जाने को कहते हैं, और बिल गलत अरबी में गलती से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गलती से सो गया जिससे हम अरबिक में बोलेंगे आना नौम बिल गलत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह गलती से छोड़ दिया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा खल्ली बिल गलत, यानी कि यह गलती से छोड़ दिया। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ देने को या फिर रहने देने को कहते हैं, और बिल गलत अरबी में गलती से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह गलती से छोड़ दिया, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा खल्ली बिल गलत। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।